गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले आज का ग्लोबल माहौल देखते हैं। और क्या है भाई, खतरनाक गिरावट, पूरा लाल लाल, और वो भी थोड़े से नहीं, कुछ ज़्यादा है। अभी देखते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो ग्लोबल में अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए हर जगह ग्रीनरी दिख रही है, ठीक है। चाहे वो डाउ जोन्स हो, नस्देक हो, DAX हो, चाहे वो गिफ्ट निफ्टी हो। और ये जो अभी दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी बात मानी जाए तो एक गैप गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। और एक चीज़ याद रखिए, बजट आने वाला है तो वोलेटिलिटी हाई रहेगी। तो कृपया करके कोई भी पोजीशन कैरी मत कीजिएगा, स्पेशली ऑप्शन पोजीशन तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा, ठीक है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो खतरनाक एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। और वो क्या है आपके सामने, सिर्फ 276 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और इसके अगेंस्ट में 2299 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। गैप अप ओपन ज़रूर हुआ और उसके बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक ये काफ़ी डिस्टेंस, कभी बुल का पलड़ा दिखा ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं आज निफ्टी में क्या हम लोग और ये कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी देखते हैं कहाँ पे है। तो निफ्टी अभी 23,616 के पास में है और जो इमीडिएट सपोर्ट इसका है वो 23,460 पे है। 23,460 पे है। अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक बड़ी तेज़ी से गिरावट होगी, यानी कि लगभग 200 पॉइंट की, 200-250 पॉइंट की बड़ी तेज़ी से गिरावट होगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है व्यू बियरिश ही है, व्यू बियरिश ही है। बट कल थोड़े से शॉर्ट कवरिंग के चांसेज हैं, थोड़े से शॉर्ट कवरिंग के चांसेज हैं। तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके फिर हो सकता है कि यहाँ से ऐसे आए। तो हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा और व्यू अपना बियरिश ही रखिएगा। और ये चार्ट जो स्ट्रक्चर बता रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर बड़ा ख़तरनाक बता रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब लास्ट वीक मेरे ख्याल से वीकली स्टडी किया था, तो वहाँ से ये जो हम लोगों ने बात की थी, अब यहाँ से ये जो पॉइंट है ना भाई, वो यहाँ से ये पॉइंट कम से कम यहाँ तक दिख रहा है। अब रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सारे हैं। जैसे कोविड की बात हो रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आज से नहीं है, 2001 से है, ठीक है। और प्लस कोविड हम लोग फर्स्ट वेव था तो उस वक्त परेशान ज़्यादा हुए थे, बाद में उससे वो सब लोग यूज टू हो गए हैं। जो मेजर गिरावट था वो हमारा दो स्टॉक की वजह से हुआ। एक HDFC बैंक, जो कि बैंक निफ्टी का भी पार्ट है और निफ्टी का भी पार्ट है, और दूसरा रिलायंस। ये दोनों स्टॉक की वजह से, क्योंकि हेवी वेटेज, दोनों सेगमेंट के हेवी वेटेज स्टॉक्स हैं, और इसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट हुई। तो अभी हम लोग निफ्टी में क्या, वही बस याद रखिएगा, नीचे के लेवल के लिए 400, ये वाली लेवल, ठीक है, 23,460। और अगर ये टूटा तो ये ऊपर के लिए बात करें तो ऊपर में आपको जो पहला रेसिस्टेंस होगा वो होगा 23,700। हाँ, 23,800, 23,850 पे एक इम्पोर्टेंट अभी रेसिस्टेंस बन गया है। इम्पोर्टेंट 23,800, 23,850, 23,860 कह लीजिए। मतलब वो 800 से लेके 850-60 तक एक जोन बन गया, जो कि एक डिमांड सप्लाई जोन है। उसको तोड़ेगा तभी 24,000 की ख्वाब हम लोग देखेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बाउंस बैक चांसेस है कल मिले, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। अगर कहीं बड़ा गैप अप हो गया, अगर कहीं बड़ा गैप अप खुल गया तो चांसेज है वहाँ से फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो दोनों साइड के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड रखना। बजट तक वोलेटिलिटी हाई रहेगी, इसलिए जितना छोटा छोटा लेवल पे काम करके और निकलने की कोशिश कीजिएगा तो फ़ायदा रहेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, अच्छा, बैंक निफ्टी आने से पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि हाँ, ये आज हुआ क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए,
आज 6 जनवरी 2025 है। एफआई ने 2575 करोड़ की सेल की है और डीआई ने 5749.65 करोड़ की बाई की है। एडवांस 276 और डिक्लाइन 2299, ये आज का लेखा जोखा है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.69 है, जो कि अभी बता रहा है कि थोड़ा सा और गिरावट की संभावना है। और एक चीज़ बता दूं कि अभी क्या किया है बैंक निफ्टी ने, अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। ये देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग था, तो जब जब यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट क्या हो जा रहा है, बाउंस हो जा रहा है। और कल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये बाउंस बैक एक एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम लोग दोनों साइड से रेडी रहना है। अगर यहाँ से ऐसे जाता है तो बाई साइड में, और खुदा न खास्ता कहीं ये लेवल तोड़ देता है ना 49,600, तो फिर बड़ी तेज़ी से इधर गिरावट होगी। तो 49,600 पे कल नज़र रखिएगा और बाउंस बैक के लिए भी रेडी रहिएगा। अगर थोड़ा सा और हम लोग डीप में चलें तो इसको हम लोग ऊपर में कौन सा है, ये लेवल 50,492 यानी 50,500, और जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक कोशिश करेगा, अगर कहीं इसको तोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे गिर सकता है। तो इस दोनों पॉइंट के लिए हमें रेडी रहना है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अच्छा, निफ्टी का पीसीआर भी देखिए, यहाँ पीसीआर, निफ्टी का पीसीआर अभी 0.56 है। ठीक है, निफ्टी का पीसीआर 0.56 है, जो ये बताता है कि हाँ, अभी से थोड़ी सी और गिरावट बाकी है। बैंक निफ्टी का 0.65 है, वो भी बता रहा है कि हाँ, थोड़े से और गिरावट संभव है। लेकिन निफ्टी भी अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, बैंक निफ्टी भी ब्रीच कर दिया है। लेकिन पास्ट में अगर टेक्निकल देखें तो जब जब ये 200 के पास में आया है, बाउंस बैक किया है। और इसी के आधार पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि चांसेज है फिर एक बाउंस बैक की। और जो ग्लोबल अभी दिख रहे हैं वो भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो चांसेज है, प्लस वैल्यू बाइंग भी है। बहुत सारे लोग जो ऊपर में नहीं बाई, जो बैठे हुए थे कि हाँ नीचे आएगा तो बाई करेंगे, नीचे आएगा तो बाई करेंगे, तो अभी ये पोजीशन आया हुआ है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक 20% 25% नीचे में है। तो वो बाइंग जोन एक क्रिएट हो गया है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों साइड से तैयार रहना और वोलेटिलिटी के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि सामने बजट आ रहा है। ठीक है, तो इतना फिलहाल के लिए। और आज कोई भी मैं स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि कल का मूव मैं देखना चाहता हूँ। कल का मूव देखा जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। वैसे बेटर ये रहेगा कि हम लोग बजट तक जो भी लॉन्ग टर्म के लिए हैं, अगर आपका व्यू 4 साल 5 साल का है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का है तो मेरे ख्याल से बजट तक वेट कर लेना है कि बजट में क्या रुख आता है, फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या, कौन से सेगमेंट पे फोकस किया जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। और मेरा ये जस्ट एक स्टडी है, आप इसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, और कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।